ईसाई मत जन्मा और 1400 साल पहले इस्लाम मत आया। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो पैगंबर हैं इस्लाम के, इन दोनों रिलीजन में एक बात समान है, पैगंबरवाद का एक बहुत बड़ा फंडा है, यह सब कुछ बंद है, यहां कुछ ओपन नहीं है। इसमें क्या है कि अगर बाइबल में है कि जो व्यक्ति ईसाई नहीं है वो नरक में जाएगा, और इधर कुरान में है जो व्यक्ति मुसलमान नहीं है वो मारने के योग्य है, उसे कत्ल कर दिया जाए। मोहम्मद का जो इस्लाम है वो पूरा झूठ का पुलिंदा है, वो कोई शांति का पैगाम नहीं देता है, वो हिंसा का पैगाम देता है। वो इस्लाम नहीं, वो हिस्लाम है, हिंसालाम। अगर कोई तथाकथित मुसलमान अपना मजहब छोड़ना चाहे तो उसे तुरंत मार दिया जाता है। वहां कुछ ओपन नहीं है, वहां एक शब्द भी आप कुछ कह नहीं सकते उस मजहब के खिलाफ, सब बंद है। सनातनियों से घृणा के कारण मोहम्मद ने इस्लाम को जन्म दिया। मोहम्मद के पूर्वज शिव भक्त थे, ये बात ये सब साबित हो चुकी है। इतनी कुप्रथाएं और इतनी भयानक स्थिति है इस इस्लाम में, स्त्रियों का इतना वहां शोषण है कि 70 साल की कोई औरत को भी यदि उसका पति तलाक दे दे और पुनः उस 70 साल की परपोती वाली मां को दोबारा रखा जाए तो बिना हलाला के वो औरत वहां रह नहीं सकती। इतना भयानक कुप्रथाएं हैं इसमें। इधर सनातन में सब कुछ खुला है, आप जो भी कुछ सठ शास्त्रों से लेंगे, तर्क की कसौटी पर और विज्ञान की कसौटी पर आप उन सिद्धांतों को परख करके उन्हें अपना सकते हैं, और यदि आप नहीं उन्हें परख पा रहे हैं तो उन्हें छोड़ सकते हैं, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई व्यक्ति निराकार ईश्वर का भजन करता है, अगर उसे निराकार ईश्वर के सिद्धांत प्रिय नहीं है तो वो सगुण में जाए तो उसे निराकार ईश्वर के लोग जो है मारेंगे नहीं। यह सहिष्णुता केवल सनातन में है। अगर आपको परशुराम प्रिय नहीं है, आपको केवल कृष्ण प्रिय है, तो आपको परशुराम वाले कुछ नहीं कहने वाले। बहुदेववाद है, आप किसी देवता का अर्चन बंदन करते हैं, दूसरे देवता आपको कुछ नहीं कहने वाले, दूसरे लोग आपसे। लेकिन वहां सब कुछ ब्लॉक है, वहां कोई ओपन मार्केट नहीं है, वहां सब ब्लॉक है। उनका जो प्रोडक्ट है इस्लाम, उनका जो प्रोडक्ट है ईसाई, वहां केवल एक ही चीज है, उनका पैगंबर और उनकी किताब,
और ये जो सनातन परंपरा है ये एकदम खुला बाजार है। इस खुले बाजार में आप कोई भी सिद्धांत को मान के किसी भी ऋषि के अपने जीवन को जी सकते हैं और अन्य ऋषियों के मतालंबी आपसे कुछ नहीं कहेंगे। दक्षिण में शैव है, शाक्त थे बंगाल में। बंगाल के शासक शाक्त हैं, दुर्गा उपासक थे। वह दुर्गा उपासक राजा कभी भी अवध में या मगध में जाकर के अटैक इस बात पर नहीं करते हैं कि अरे ये राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, इन्हें काट दिया जाए, सारे संसार में केवल शाक्त धर्म रहेगा। ऐसा पूरे 2500 वर्षों में भारत में कोई युद्ध नहीं हुआ। कृष्णदेव राय दक्षिण के प्रतापी सम्राट थे, शिव भक्त थे। उन्होंने कभी मध्य भारत पर आक्रमण नहीं किया, नहीं इन वैष्णवों को मैं मारूंगा, हम शिव भक्ति को सारे संसार में लाएंगे। इतनी सहिष्णुता और इतना प्रेम, इस चीज को ही इस चीज का ध्यान रखा पूरे भारत ने, विविधता में एकता। व्यास जी ने कहा सर्वधर्म संभाव, यही सर्वधर्म संभाव था। सारे आर्य पद्धति, सारे आर्य अलग अलग मत, अलग अलग ऋषि मुनियों के संहिता को मानते हुए एक दूसरे के साथ प्रेम बर्ताव से रहते। किसी क्षत्रिय राजा ने, अगर एक क्षत्रिय राजा एक मत का है और दूसरा प्रांत दूसरे मत का है तो अटैक नहीं किया उस मत के विरोध में। यह चीज मात्र अभी 1800-1700 सालों से है। ये सुअर, ईसाई और मुसलमान ये जितने भी युद्ध करते हैं ये मजहब के नाम पे करते हैं। इतनी मारकाट इन लोगों ने मजहब के नाम पे की है कि संसार में बस एक ही चीज रहे, कुरान रहे और इस्लाम रहे। आप देखिए कितना भयानक है ये। 7.5 अरब मनुष्य हैं आज। पूरा संसार इस, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे मुसलमान खराब हैं, उनमें बहुत सेंसिटिव भी हैं, सोच वाले भी हैं। वो ये जान रहे हैं कि इस्लाम टोटल झूठ का पुलिंदा है और झूठ से वो उभरना चाहते हैं, लेकिन यही खौफ है कि मर ना जाए, कोई उन्हें मार ना दे। यूरोप के कई देश अब इस स्थिति में आ गए हैं कि इस झूठ का पुलिंदा जो कुरान है और झूठ का पुलिंदा जो मोहम्मद पैगंबर है, इससे संसार को बचाया जाए। इसे बचने में ही फायदा है। देखिए करना क्या है। सनातन धर्मियों को, हिंदुओं को कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़नी है। नहीं, आप ध्यान से मुझे सुने। कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़नी है सनातन वीरों को। केशव, इनका एक कुरान है, एक किताब। वैसे तो 80 से 90 हदीसें हैं, लेकिन सुन्नी संप्रदाय में 6 हदीसें जो हैं वो मान्यता प्रदान है। तो 6 हदीसें हैं और एक कुरान 7, और एक है मोहम्मद की बायोग्राफी 8। इन 8 किताबों को पढ़ लोगे तो आप इस्लाम को जान जाओगे, ये इस्लाम है या हिंसलाम है। सनातन प्रचारकों को, सनातन वैदिक धर्म के वीरों को केवल यह करना है कि ये 7 किताबें पढ़नी है, और 7 किताबें पढ़ने के बाद बस केवल पब्लिक में जाके, मुसलमानों में जाके इस पर चर्चा करनी है, क्योंकि वो सारे के सारे लोग हिंदू ही हैं। उनसे चर्चा करनी है। देखो भाई, आप चाहते हैं आतंकवाद समाप्त हो, तो ये देखो
आयतें ऐसी हैं जो इस्लाम, जो हिंसा पैदा कर रही हैं, इन पर आपका क्या चर्चा है? अभी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मोदी जी का आया था कि मुसलमान के हाथ में एक में कुरान और एक में कंप्यूटर होना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि मोदी जी देखो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, कितना गड़बड़ स्टेटमेंट है। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो मोदी जी का स्टेटमेंट बहुत सॉलिड है, क्योंकि मोदी जी का स्टेटमेंट बहुत ही जैविक है। क्योंकि जब आधुनिक मुसलमान के पास कंप्यूटर होगा और कुरान होगी तो वो तुरंत ही समझ जाएगा ये कुरान झूठ का पुलिंदा है, ये कुरान झूठ का पुलिंदा है, और वो इससे मुक्त हो जाएगा। वो समझ जाएगा इस्लाम नाम की चीज कोई धर्म नहीं, ये बहुत ही एक हिंसात्मक एक वायरस है। मैंने एक मुसलमान से पूछा, अपना दोस्त था, मैं जब रहता था उस इस्लामिक क्षेत्र में, मैंने कहा अरे तुम कुरान पढ़े हो? बोले हाँ। तो कैसे पढ़े हो, तुम्हें उसका हिंदी पता? बोले नहीं, मौलवी साहब कहते हैं कि कुरान को केवल अरबी में पढ़ो, इसका हिंदी तर्जुमा पढ़ना पाप है, गुनाह है। क्यों? क्योंकि उनकी कुरान मौलवियों और आलिमों के सानिध्य में पढ़ी जाती है और वहां इतनी बंदिश है कि इसका हिंदी अर्थ ना पढ़ा जाए, क्योंकि वो कन्फर्म है कि अगर इसका हिंदी अर्थ इन हिंदुस्तानी मुसलमानों ने पढ़ लिया तो तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएंगे, तुरंत ही सनातन में चले जाएंगे। उन्होंने अपने पूरे बाजार को ब्लॉक कर दिया है, वहां तर्क करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि अभी ऑस्ट्रिया का एक व्यक्ति है, अब मैं उसका नाम भूल रहा हूं, उसका स्टेटमेंट आया है, जब इसलिए ऑस्ट्रिया में ब्लॉक हो गया कुरान और इस्लाम। उसने कहा जब मैंने कुरान की स्टडी की तो पता चला कि ये अल्लाह की आयतें नहीं है, ये तो शैतान की आयतें हैं, ये तो मानव धर्म का सबसे बड़ा शत्रु किताब है। तो गैर मजहबी जितना है उसे मार दिया जाए, उनकी औरतों को छीन लिया जाए, इससे से जल्दी आजाद हो। तो हमें करना क्या है? हिंदू वीरों को, ये जो कथाकार कलंकार, ये मुरारी अली था, चित्रलेखा जैसे सुअर या लोग जो अली मौला गाते और अजान को जो है ये मीठा कहते, इन सुअरों को, इन कथाकारों को पढ़ना चाहिए। क्या 6 हदीसों में क्या है? मोहम्मद साहब का जो पूरा कार्यक्रम है, चरित्र है जो उन्होंने किया है, वो उसमें लिखा है। जब आप हदीसें पढ़ेंगे तो आप उनके कुकर्म जानेंगे, कितना वो है गंदा इंसान रहा है। जब आप कुरान को हिंदी में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कितनी घातक किताब है। आप एक चीज और देखेंगे, इस्लाम का जो अल्लाह है, हमारे देश में ये बहुत बुरी चीज प्रसारित है कि अल्लाह राम ईश्वर सब एक है। नहीं नहीं नहीं, इस्लाम का जो अल्लाह है वो हमारे भगवान से एकदम डिफरेंट है। जब हम किसी मुल्ला से कहते हैं भगवान तो एक है, बोले नहीं भगवान एक नहीं है, आपका भगवान अलग है, हमारा अल्लाह एकदम अलग है। ये केवल यहीं के बेवकूफ सेकुलरों की बात है कि वो ईश्वर अल्लाह तेरा नाम कह रहे हैं। वैसी बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि हमारा गॉड जो है इस्लाम के अल्लाह से तुरंत अलग है। बस केवल हिंदू सनातन वीरों को, प्रचारकों को, केवल यहाँ के बेवकूफ सनातनियों को यही बताना है जो ईसाई और मुसलमान हो गए हैं कि भैया जो तुम इस भावना में जी रहे हो ईश्वर एक है, लेकिन ये तुम्हारी कुरान कह रही है हिंदुओं का ईश्वर अलग है, उससे कोई हमारा लेना देना नहीं। हमारा अल्लाह अलग है और हमारा अल्लाह डायरेक्ट ये कह रहा है इन गैर मजहबियों को मारना वाजिब है। हमें केवल देखिए, विवेकानंद ने एक स्टेटमेंट दिया इंटरनेशनल लेवल पर, उनकी किताब में बायोग्राफी में लिखा है, वो स्टेटमेंट था
कि भारत के हिंदुओं को कुछ करना नहीं है, केवल इस्लाम की जो भयानकता है, कुरीतियां हैं, जो जलालत है, जो झूठ है, फरेब और मक्कारी है, सिर्फ जाकर हिंदुओं को, केवल यहां के तथाकथित मुसलमानों को इतना बताना है। इतना बताते के साथ ही ये एकदम से प्योरीफाई हो जाएंगे, क्योंकि अंतोगत्वा 10 या 5 पीढ़ी पहले ये सब हिंदू ही थे। ये ज्यादा पुराने मुसलमान नहीं है, ये कम से कम 100-150 साल पुराने मुसलमान है, ज्यादा से ज्यादा 200 साल पुराने मुसलमान है, इससे पुराने मुसलमान ये नहीं है। अब सवाल आता है कि अहमदिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, शिया मुसलमान, ज्यादा फर्क नहीं है, सबकी छाती में कुरान ही सेट है। अगर कोई शिया कुरान निकाल दे तो काय का शिया, तो अहमदिया हो या वो हो, ये सब छुपे रुस्तम, ये सब अंदर से सुअर ही है। जब तक कुरान से लगा रहेगा मनुष्य इस्लाम के नाम पर, तब तक वो सुअर ही है, राक्षसी है। ज्यादा कुछ नहीं करना, सत्य को स्थापित करने के लिए केवल सत्य को ही उजागर करना है, न तलवार, न गन, न पिस्टल। बस हदीसों पर चर्चा करो। कुरान को हर हिंदू के पास 8 किताबें होनी चाहिए, मोहम्मद की बायोग्राफी, कुरान और 6 हदीसें। अगर हम इनकी स्टडी कर लेते हैं हिंदी में, और ये हिंदी में उपलब्ध है, हिंदी में उपलब्ध है। आप दिल्ली जाएं, बल्ली महारान एक पूरा मार्केट है, और बल्ली महारान में जाके आप पूरी हिंदी की ये साहित्य खरीद सकते हैं और मुसलमानों में जाके काम कर सकते हैं। अंकुर आर्य है, अच्छा वो चैनल चलाता है, मेरा बड़ा प्रिय है, उसने इस पूरे लिटरेचर को पढ़ा है। तो तथाकथित जो सेकुलर कथाकार है, इन सुअरों को चाहिए इन 6 हदीसों को पढ़े, कुरान को पढ़ के ही ये अच्छे से बताएं, तो हम मोहम्मद के झूठ और मक्कारी से बच सकते हैं और संसार को हम सद शांति की तरफ को ले जा सकते हैं। इस्लाम नाम का जो वायरस है, इससे बचने के लिए कोई शस्त्र नहीं उठाने हैं। इन भोले भाले, इन जो हमारे देश के जो मुसलमान हैं, इनको बचाया जा सकता है। अब देखिए ओवैसी का एक, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो एक भाषण है। वो कहता है, अभी एक लड़का पकड़ा गया था ISI का, उसमें लिखा, वो कहता है, उसने ट्वीट किया कि हमारे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि गैर मजहबियों के कत्ल करना है। तो ओवैसी ने भाषण दिया, हैदराबाद में बहुत बड़ा मजलिस था, कि इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, हमारे कुरान को बदनाम कर रहे हैं, जिसमें वो लड़का कह रहा है, अखबार में आई है कि कुरान में लिखा है, अल्लाह ने कहा है कि गैर मजहबियों को मार दो। मेरे भाइयों, कहां लिखा है? 2 जगह लिखा है। मैं सूरा आयत नंबर भूल रहा हूं, कुरान में 2 जगह स्पष्ट उनका अल्लाह कह रहा है, जहां भी गैर मजहबी बुत परस्त देखो उसे जिन्हा कर दो। नमाज अदा करते कि जब तुम बाहर निकलो मस्जिद से, निकलते के साथ ही अगर किसी गैर मजहबी को देखो, जिन्हा कर दो, अर्थात उसे मार दो। वहां ये लिखा है, ओवैसी ने एक दिन कहा उसी लेक्चर में कि हमारे इस्लाम में औरतों को बहुत ही इज्जत दी जाती है। उसी कुरान में लिखा है कि जब तुम इन हिंदुओं की औरतों को छीनो, तो अगर उसका शौहर इस्लाम स्वीकार कर ले तो उसकी औरत को वापस दे दो, अगर ना करे तो उसे मार दो, और औरत तुम्हारी क्या है, तुम्हारा खजाना है, उसे अपने कनीज बना के, लौंडी बना के भोगो। तो इस्लाम का ये जो झूठ है, इस्लाम की जो हिंसा है, उसकी जो भयानकता है, अगर सिर्फ हमारे प्रचारक इसकी भयानकता को मुसलमानों के अंदर कहना शुरू कर दें, तो ये मुसलमान यहाँ का ठीक हो सकता है। आज के लिए केवल मैं इतना ही कहूंगा। अब मैं लगातार इस इस्लाम पर हम लोग चर्चा करेंगे, देखते हैं कब तक भगवान हमें शक्ति देते हैं। जय श्री राधे।